खड़े हुए हैं तो हमको ये विचार करना ही पड़ेगा कि स्वतंत्र का मतलब क्या है। क्या हमारा तंत्र ऐसा तंत्र जिसके हम भागीदार हैं और जिस तंत्र की बदौलत हम भारत को व्यवस्थित करने वाले हैं। स्वतंत्रता का मतलब है हमारा अपना तंत्र। भारत में शासन किसी ने भी किया हो, लेकिन हमने स्वतंत्रता क्यों मांगी, हम क्यों स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का मोल हम सबने कितना चुकाया है, ये हम सबको विचार करना ही होगा। क्या हम ये विचार कर सकते हैं कि परतंत्रियों के भारत में प्रवेश से लेकर सलाद मसूद जिस समय आया और उसने अयोध्या में मंदिर को गिराने का प्रयास किया, वो वापस जा रहा था तो सुहेल देव ने जो किया वो भी स्वतंत्रता का ही मोल था। स्वतंत्रता के इस अध्याय से जब हमने शुरू किया तो वहां से आते हुए मुगल भारत में आए, अफगान भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, सीथियन पर्शियन उससे पहले भारत में आए और उन सभी के खिलाफ हमने मोल दिया है, हमारे पूर्वजों ने आहुतियां दी हैं, तब ये देश आज इस स्थिति में है। अन्यथा मैं आपको बताऊं कि 7वीं सदी में 6वीं सदी में जिस समय खाड़ी में मत परिवर्तन शुरू हुआ, केवल 150 वर्षों के अंदर वहां पूर्ण रूप से वहां का सनातन समाप्त हो चुका था। लेकिन भारत 1000 वर्षों तक लड़ने के बावजूद आज भी स्वतंत्रता की अलख जगाए हुए हैं। हमारे पूर्वजों के किए हुए बलिदानों के आधार पर हम आज यहाँ पर खड़े हैं। आपको अनुमान है कि अगर ऐसी स्वतंत्रता हमको न मिली होती तो फिर हम किस परिस्थिति में होते। आज से 75 वर्ष बाद जब किसी विद्यालय में चर्चा होती होगी तो आप सोच कर देखिए कि वो कैसी चर्चा होती होगी, हम क्या सोचते होंगे, हम कितना बोल सकते हैं। आज भारत में ये कहने वालों की भी कमी नहीं है। हमें चाहिए आजादी का मतलब हम तंत्र के अंदर नहीं रहना चाहते, हम परतंत्रियों के ही आधार पर चलना चाहते हैं। आपको एक संख्या भारत में ऐसी भी मिलेगी जो ये कहने में चूक नहीं करती कि भैया हमारे तंत्र से पहले तो अंग्रेजों का तंत्र भी ठीक था। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि हजारों लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का परिणाम ही है कि हम ये कहने में भी सक्षम हैं। अन्यथा आज से 75 वर्ष पहले आजादी कहने का मतलब मौत होता था, आज हम कह पा रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि हम इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को कैसे अक्षुण्ण रखें, इसके लिए आज हम सभी को विचार करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हों, और बच्चों बालकों के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व बनता है। बच्चों बालकों के इस दायित्व को पूर्ण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सभी को ये करना पड़ेगा कि हम उन बच्चों को जो स्वतंत्रता के मतवाले, जिन्होंने अपनी हड्डियां गलाईं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, उनके विषय में पता हो तो हमें शायद ये आगे की पीढ़ी ये सोच कर चलने वाली है कि इस आजादी को अक्षुण्ण रखना है। सवाल यहाँ पर एक और है कि 47 के बाद हमने जब संविधान बनाना शुरू किया, आज बच्चे बैठे हुए हैं, आज संविधान दिवस भी है। 26 नवंबर सन 1949 को हमने आज का संविधान स्वीकार किया, अंगीकार किया। इसलिए संविधान दिवस के मामले में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान बनते समय किस किस प्रकार के छल भी हमारे साथ किए गए। पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, स्वतंत्रता के समय पर ही हमने अपने एक हिस्से को खोया, वो हमको याद भी रखना चाहिए। हमको बृहत्तर भारत की तरफ बढ़ना है, ये भी हमें पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, ये हमको याद रखना पड़ेगा। जिस समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ उस समय जिन्ना ये कहता है कि हमको, माउंटबेटन से उसने कहा कि आपने हिंदुस्तान हमसे लिया था, हमको वापस दीजिए, यानी कि मुगलों से लिया था, मुगलों को वापस दीजिए। ऐसी परिस्थिति न बनी तो माउंटबेटन ने उसको बोला कि ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस का नेतृत्व बड़ा है। कांग्रेस का मतलब आज की पार्टी नहीं, कांग्रेस का मतलब उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों की फौज।
उस समय का एक आंदोलन, ऐसी परिस्थिति में जिन्ना ने कहा कि हमको एक भूमि का टुकड़ा दे दो, हिंदुस्तान हम फतेह कर लेंगे। जो भी परिस्थिति हुई, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। संविधान सभा में 389 में से 299 सदस्य यहां बचे, बाकी के मुस्लिम जो सदस्य थे वो 120 के लगभग थे। 120 सदस्यों में से पाकिस्तान जाने वाले केवल 90, बाकी के 30 अभी भी हिंदुस्तान की संविधान सभा में मौजूद थे। उनका इतिहास जिस समय आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जो आज आप सेकुलर शब्द देख रहे हैं संविधान में, ये जो आप लगातार फेडरलिज्म की बात लोग कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल है भारत का संविधान, ये सारे विषय उनके दिमाग में थे। वो लोग यहाँ संविधान बनाते समय चर्चा करते रहे और चर्चा करने के बाद एक एक करके पाकिस्तान जाते रहे। एक और व्यवस्था करके गए कि भारत में बड़ी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उस समय जिन्होंने पाकिस्तान निर्माण में भूमिका निभाई थी, स्वतंत्रता के बाद भी वो भारत में वाइस चांसलर बने, भारत में मौलाना आजाद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बने और भारतीय व्यवस्था में जो एजुकेशन पढ़ाना शुरू किया, जो पढ़ाई का आगे का बिगुल बजाया, उस बिगुल में स्वतंत्रता के मतवालों को जो 1000 वर्ष तक आंदोलन करते रहे और लाखों लोगों ने आहुतियां दी, उन सबका चित्रण ही नहीं किया। चित्रण किसका किया? कुछ परिवारों की चर्चा की। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम सबको याद करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का निर्माण जिन कारणों से हुआ था, वो कारण भारत में फिर डेवलप ना हो जाएं, वो परिस्थितियां भारत में फिर विकसित ना हो जाएं। इसके लिए स्वतंत्रता की 1000 वर्ष की लड़ाई को हम सबको याद रखना पड़ेगा, हम सबको पुनः आहुतियां देनी पड़ेंगी और भारत को गणतंत्र बनाने के बाद, स्वतंत्र बनाने के बाद अक्षुण्ण रखने के लिए हम सबका योगदान चाहिए। मुझे लगता है कि इस सभागार में जो आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, खास तौर से बालकों और बालिकाओं की जो संख्या यहां दिखाई दे रही है, वो अतुलनीय है और आपके योगदान के लिए देश तैयार है। आपसे पूछ रहा है देश कि आगे स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमारी भूमिका क्या होगी, इन बच्चों की भूमिका क्या होगी, इन महापुरुषों की भूमिका क्या होगी और आज का नेतृत्व करने वाले लोगों की भूमिका क्या होगी। याद रखिएगा कि नेतृत्व देश का जो करने वाले लोग होते हैं, उनके मस्तिष्क में अक्षुण्णता होती है। अगर देश का नेतृत्व करने वाले लोग, जिन्ना को याद करने वाले लोग, अगर देश में ऐसा विचार रखने वाले लोग कि किसको प्राथमिक अधिकार है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहने वाले लोग अगर ये कहेंगे कि अंग्रेज था तो ज्यादा अच्छा था और आज स्वतंत्रता के समय पर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखने वाले लोगों के दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी। इसलिए आपको कठोर नेतृत्व की आवश्यकता है। देश में आज जो नेतृत्व चल रहा है, मुझे लगता है कि उसने 2015 के बाद, आप सोचकर देखिए कि 1950 के बाद 2015 से संविधान दिवस बनाना शुरू किया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि संविधान जब 1950 में बना था, 1949 में साइन हुआ था, तो 1949 से हमने संविधान दिवस बनाना क्यों नहीं शुरू किया। इसलिए मुझे लगता है कि देश के नेतृत्व को ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम देश के नेतृत्व को एक शक्ति दें और उस शक्ति के माध्यम से हम देश को अक्षुण्णता की तरफ और 47 की दुर्घटना न घटित हो, उसके लिए काम करें। ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। इन सिलेबसों में हम डालें, विद्यालयों में हम पढ़ाएं, बच्चों को संयमित करें, एक एक गली नुक्कड़ में हम चर्चा करें, भारत माता की आराधना करें, भारत माता का स्मरण करें और भारत माता को जिन लोगों ने भी खून से सींचा है, उन लोगों को हम ससम्मान भारत में स्थान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने 4 शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।